भगवान सूर्य रात्रि की कालिमा का हरण करके पृथ्वी पर अपनी किरणों को बिखेरना शुरू कर चुके हैं। सूर्य की किरणें सभी जगह समान रूप से पहुंचती हैं और उन्हीं किरणों का एक हिस्सा पहुंच रहा है रिक्शे वालों की बस्ती तक। अब रिक्शे वाले भी अपनी रोज की आय कमाने के लिए घरों से निकलने लगे हैं। इस तपती हुई धूप में रिक्शा चलाना आसान काम नहीं है, लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए ये रिक्शे वाले संघर्ष कर रहे हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत करने से ज़्यादा भीख मांगकर खाना कहीं ज़्यादा आसान समझते हैं, परंतु सादिक नाम का यह नौजवान उनसे कहीं अलग है, जिसका खुद का भार तो एक बैसाखी पर टिका है, लेकिन ये खुद एक पैर से लोगों का भार खींचता है। सादिक को उसकी आज की पहली सवारी मिल चुकी है। तो आप एक पैर से रिक्शा चलाते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होती? कोई होती भी है तो क्या सर, चलाना तो पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। तो पैर में दर्द नहीं होता एक पैर से रिक्शा चलाते हो तो? हाँ, वो जब सुबह से चलाते हैं शाम तक तो शाम में आके होने लगता है सुबह सुबह। कितनी कमाई हो जाती है रिक्शे से? रिक्शे से हो जाती है 100-200 रुपये, जैसा कमाई हो जाए वैसा है। तो इससे आप अपने परिवार का खर्चा और अपना खर्चा चला लेते हैं सर, जितना होता है उतना कर लेते हैं, चला लेते हैं अपना खर्चा। एक पैर से किसी से कम तो वैसे नहीं समझते हम। सादिक अपना दोपहर का खाना एक खास और पसंदीदा ढाबे पर खाते हैं। सादिक ने अपना पहला काम पान के खोखे से शुरू किया था, परंतु घाटा होने के बाद दुकान बंद हो गई, लेकिन उसके बाद भी सादिक ने हार नहीं मानी। मेरे पड़ोसी है, ये इससे पूछा था तो ये खाना खाने आया मेरे यहाँ। इसको देख के बड़ा ताजुब किया मैंने। ताजुब करने के बाद में इसमें रहम भी आता था कि मतलब ये खा जाए तो कोई बात नहीं है, 10-5 रुपये जो भी दे जाए वो ले जाए। बहरहाल ये पैसे दे देता है, जब कभी इसे भूख लगती है उससे पूछ भी लेता हूँ मैं। खाने के बाद सादिक अपनी अगली सवारी लेकर चल पड़े हैं, अपनी एक नई राह और एक नई मंजिल की ओर। शायद किसी ने सही ही कहा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरने का मजा वो क्या जाने जो घुटनों के बल चले। सादिक की तरह ही इस चिलचिलाती धूप में अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं खुटर यादव। खुटर यादव जब 11 साल के थे तभी खेत से आते समय बिजली के तार की चपेट में आने से उनका हाथ खराब हो गया और कुछ समय बाद उनका हाथ काटना पड़ा। खुटर यादव इसी छोटे से कमरे में अपने भाइयों और दोस्तों के साथ रहते हैं और इनके भाई ही इनका ध्यान रखते हैं। मेरा भाई रात में जब सुबह निकलता है तो शाम को आता है, रिक्शे लाते खाना पीना हम लोग बना के भाई अपना भाई खवाते हैं। कुछ जो जिसका हाथ गोड़ से बुलंदी है फिर भी वो भीख मांग रहा है रोड पे। मेरा भाई हाथ विकलांग है फिर भी अपना जो भी कमाता है किसी तरह हम लोग मेंटेनेंस करते हैं उसको। खुटर यादव की पत्नी जो नेत्रहीन है, वो भी भागलपुर में अपनी माँ की सहायता से घर को संभाल रही हैं। दोपहर का आराम खत्म हुआ और खुटर यादव अपना रिक्शा उठाकर चल चुके हैं अपने काम पर। थोड़ी ही देर बाद सूर्य की ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी, परंतु खुटर यादव की ड्यूटी का अंत कब होगा ये किसी को नहीं पता। खुटर यादव और सादिक खान तो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें जिंदगी की वही सीख याद दिलाते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार।